हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम बैक टू जेवी शॉर्ट्स। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ 5 ऐसे इम्पॉर्टेंट और एक बेसिक टिप्स जो हैं वो आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो एक सेल्फ ग्रूमिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है। घर में आप अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंट फील करवा सकते हैं और अपने आप को कैसे मेकओवर कर सकते हैं। कीप वॉचिंग। बहुत सारी ऐसी रेमेडी है जिसे हम फॉलो करते जाते हैं, लेकिन जो हमें रिज़ल्ट देखना होता है उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो अगर आप लोग जो बेसिक रूल्स हैं, जो डेली लाइफ का रूटीन होता है, उसे ही आप फॉलो नहीं करेंगे तो डेफ़िनेटली आप कितनी भी रेमेडी फॉलो कर लो, उसका रिज़ल्ट जो 100% होता है वो आप लोग को नहीं मिलेगा। आपको उसका केवल 50% ही मिलता है। तो यही जो 5 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं आपके बेस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं और आपको इनर ब्यूटी को और भी ज़्यादा एनहांस करेंगे। तो इस टिप्स को स्टार्ट करने से पहले मेरा जो छोटा सा इंट्रो है, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो इस चैनल पे अपलोड होने वाले जितने भी न्यू वीडियो होते हैं वो एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे को अपलोड होते हैं, जो कि स्किन केयर, हेयर केयर और हेल्थ से रिलेटेड रहते हैं। यहाँ पे हमारा जो पहला और इम्पॉर्टेंट टिप्स आता है वो है टेक अ बाथ डेली। सिली सा है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है। वो ऐसे कि हमारी बॉडी की एक अलग ही स्मेल होती है, उस स्मेल को रिफ़्रेशमेंट में कन्वर्ट करना वो आपके हाथ में होता है। तो शावर लेने से क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है वो ही केवल फ्रेश नहीं होती, इवन हमारा इससे माइंड भी काफ़ी फ्रेश होता है। और इससे फ्रेश में जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना, वो अलग ही होता है। तो जब क्लीन और शावर की बात आ ही गई है तो यहाँ पे फेस की भी बात है। हमें फेस वॉश जो है वो दिन में 3 बार ज़रूर करना चाहिए। मिनिमम आप 3 बार ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप कोई भी लिक्विड सोप या वॉश है वो लें, नॉर्मल पानी से है आप उससे भी वॉश कर सकते हैं। नहीं है टाइम, आप लोग के पास नहीं मिल रहा है, तो सबसे सिंपल फंडा, आप अपने पर्स या वॉलेट जिसमें है इस तरीके से रोज़ वाटर रखो और ये कॉटन पैड लो, उसमें आप इस तरीके से रोज़ वाटर डाला और क्लीन कर लिया। मिनिमम 3 टाइम्स तो ज़रूर करें, एक्सेप्टिंग ड्यूरिंग बाथ। जब फेस क्लीन करने की बात आती है तो यहाँ पे हम अपने पैरों को बहुत जल्दी इग्नोर कर देते हैं कि हम सोचते हैं हमारे चेहरा तो चमक धमक तो हो गया है, पैर की क्या ज़रूरत है। बट नहीं, पैरों से ही आपकी पर्सनैलिटी डिफ़ाइन होती है। अगर आपके पैर सुंदर होते हैं तो एक कॉन्फिडेंस अलग ही बिल्डअप होता है। इसीलिए अपने पैरों को बहुत ही नीट और क्लीन रखें। जिस तरीके से आप अपने फेस और स्किन को क्लीन रखते हैं, उसी टाइप पे आपको अपने पैरों को भी नीट और क्लीन रखना चाहिए। तो उस टाइम पे आप सेम जो प्रोसीजर फेस के लिए फ़ॉलो कर रहे हैं, आप अपने पैरों के लिए भी वही फॉलो कर सकते हैं। इससे आपके पैर भी काफ़ी अच्छे बने रहते हैं। अब टिप्स नंबर 2, स्मेल नाइसली। जी हाँ गाइस, हम लोग ब्रश जो है वो एक ही टाइम करते हैं, बहुत से लोग, है ना, बोल सकते हैं 80% लोग हैं जो ब्रश केवल 1 टाइम या मॉर्निंग में ही करते हैं। बट ऐसा नहीं है, ब्रश जो है वो आपको डेली 2 टाइम्स करना है। क्योंकि जब आप कहीं प्रेजेंटेशन देते हैं या बोलते हैं तो जो एक स्मेल आती है मुंह से, अगर नहीं आती है तो मतलब आपकी बॉडी हाइड्रेट है। अगर स्मेल आ रही है मतलब आपकी बॉडी प्रॉपर रूप से हाइड्रेट नहीं है या कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आपको 2 टाइम ब्रश करें। फिर भी अगर इससे आपके मुंह की स्मेल नहीं जाती है तो आप अपने पर्स या वॉलेट में जो भी है, लौंग, इलायची, सौंफ, काली मिर्च, ये 4 ऑप्शन हैं, उसे रखें और मुंह में ज़रूर दबाए रहें जब आप किसी के सामने बोल रहे हों। क्योंकि अगर आप किसी के सामने भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर मुंह से स्मेल आ रही है तो जिसे बोलते हैं बैड ब्रीथ, तो लिटरली कोई सुनना पसंद नहीं करता है। स्मेल नाइसली की जब हम बात ही कर रहे हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट है जो हमारा मिस हो रहा है, वो है बॉडी स्मेल। जी हाँ गाइस, सबकी बॉडी की अलग अलग टाइप की स्मेल होती है और वो स्मेल लाइक स्वेटिंग की भी हो सकती है जो कि अच्छी नहीं होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे डिओड्रेंट आते हैं वो कपड़ों के ऊपर मार लेते हैं, जो कि कोई वर्थ नहीं होता है। सिर्फ ये कम से कम 4 से 5-6 घंटे बस रहता है, इसके बाद उड़ जाता है। फिर जो ओरिजिनल आपकी बॉडी स्मेल है ना, वो तो करने ही लगती है, फिर चाहे कितनी भी। फिर आप अगर आपने भागा दौड़ बाहर ज़्यादा कर लिया तो फिर वो स्मेल और भी ज़्यादा, और उसमें मिक्स होके कपड़ों में और भी गंदी स्मेल आती है। तो इसे लगाने से पहले जो बॉडी का डिओड्रेंट आता है इस टाइप का, दिस वन, इसे
नहाने के बाद ज़रूर लगाएं। ये आपके शरीर में 48 आवर लिखा है, लेकिन 48 आवर नहीं तो कम से कम 24 आवर तो रहेगा। जो आपके स्वेटिंग की स्मेल आती है उससे आप बहुत ही अच्छे से बच जाएंगे। टिप्स नंबर 3, रिमूव अनवांटेड हेयर 2 टाइम्स इन अ वीक। जी हाँ गाइस, कोशिश करें कि वीक में 2 बार कम से कम अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव करें। लाइक आपने देखा होगा कि यहाँ पे छोटी छोटी मुच्छी आ जाती है, चिन के पास लोगों के आ जाते हैं, फेशियल हेयर बहुत सारे रहते हैं, आईब्रोज़ में हेयर आ जाते हैं, वैक्सिंग वगैरह नहीं करते हैं, तो ये भी आपकी एक पर्सनालिटी का पार्ट है। अगर आप अपने आप को क्लीन रखेंगे ना तो आपको भी एक अच्छा फील होगा। इवन आपके इसमें से ही डर्ट और इम्प्योरिटी जो डिपोजिशन होता है और डस्ट का, वो सब रिमूव होते हैं। इसलिए अपने बॉडी में क्लीनिंग का एक ये पार्ट मानिए। तो इसे भी आप क्लीन करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि हम किसी में फंक्शन पार्टी में जा रहे हैं तो इमीडिएटली ये हमें आना चाहिए। जी हाँ गाइज़, ये हमें खुद से भी आना चाहिए कि कभी हमें पार्लर नहीं गए और ना जा पाए तो आपके पास प्लकर हो जो आईब्रो क्लीन कर सको, आप अपने अपर लिप्स को क्लीन कर सको। नहीं है तो थोड़ा बहुत बेसिक जो होता है, इस तरीके से थ्रेड होता है, थ्रेड ले लें आप, उससे निकाल लें, या फिर शेविंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जब आप ये सब चीज़ें करते हो ना तो वो एक अलग ही लुक देता है, और वो लुक देने के साथ साथ आपको किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है। नेक्स्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और 4th नंबर का टिप्स है वो है वियर योर कंफर्टेबल क्लॉथ, चॉइस इज़ योर। जी हाँ गाइज़, आपने जो भी कपड़े पहने हैं और जो भी आपने अपनी चॉइस का पहना है उसमें आपको मेक श्योर कि कंफर्टेबल होना चाहिए। मतलब आप उसे कहीं भी बाहर पहन के जा रहे हो तो कंफर्टेबली रहो, मतलब जैसे हम इसे पहने तो कंफर्टेबली हम घूम सकते हैं। चॉइस आपकी है, आपको जो पहना है। कुछ लोग इंडियन वेयर में कंफर्टेबल रहते हैं, कुछ लोग वेस्टर्न वेयर में रहते हैं, तो चॉइस आपकी है, लेकिन क्लॉथ जो है वो आपके कंफर्टेबल के हिसाब से होना चाहिए, जो आपके कॉन्फिडेंस में हो कि हाँ हम इसे पहन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका ये निकल रहा है और एक शाई टाइप का इस टाइप से कर रहे हैं, नहीं इस तरीके से खींच रहे हैं, स्लीव्स को ऐसे कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट लाइक अ कंफर्टेबल। इट मीन्स कि ये जो क्लॉथ है वो आपके कॉन्फिडेंस को दबा रहा है, और ये आपको ही नहीं, ये सामने वाले को भी दिखता है। तो इसलिए जो भी आप कपड़े पहने उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए। आई थिंक ऑल आर अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चलिए लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और 5th नंबर का टिप्स आता है, वो है लेस इज़ मोर। जितना आप कम से कम मेकअप करें उतना ही अच्छा है। कहते हैं ना, सिंप्लिसिटी और सोवर वो ज़्यादा हाईलाइट होती है, वो आपके इनर ब्यूटी को एनहांस करती है, साथ ही उसे एक लाइफ देती है। मतलब आप उसकी लाइफ को और बढ़ा रहे हो जितना आप कम मेकअप कर रहे हो। इसलिए कहते हैं कि नेचुरल ब्यूटी जो होती है वो खुल के सामने आती है और वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस बनाती है लोगों के सामने। तो इसलिए आप जितना कोशिश करें कि कम से कम मेकअप अप्लाई करें। ऐसा ना हो कि उस पर फाउंडेशन है, फिर आप कॉम्पैक्ट भी लगा रहे हैं, फिर ब्लशर भी इतना सारा पोत रहे हैं, तो वो सामने वाले को हाईलाइट होता है, वो दिखता है अलग से कि दैट इज़ नॉट गुड। ये आपने बहुत सारे इसमें एक लेयर लगा के रखी है, वो नेचुरल नहीं है। और वो नेचुरल जो चीज़ नहीं होती है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकती है। तो ये थे आज के हमारे 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स। इम्पॉर्टेंट क्या आप लोग बोल रहे होगे ना, क्या सिली से टिप्स हैं, बट सिली मेक ही सेंस। जी हाँ गाइज़, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं, बेसिक से टिप्स हैं जिसे हम बहुत से लोग इग्नोर करते हैं, बट इसे इग्नोर नहीं करना है। अगर आप इसे डेली लाइफ का रूटीन का एक हिस्सा बना के देखो तो डेफ़िनेटली आपको ज़्यादा लिपापोती, मेकअप ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद में एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे और अपने आप को ग्रूमिंग करेंगे, और घर में रहते हुए ये सब चीज़ें काफ़ी आसान है, कर सकते हैं। कौन सुंदर नहीं दिखना चाहता है, हर कोई चाहता है। सो गाइज़, ये कैसा लगा आप लोग को? वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करिएगा, और मोर वीडियो के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी पा सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट और ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अभी के लिए मैं यहाँ पे करती हूँ साइनिंग ऑफ। बाय बाय, सी यू सून।